नमस्कार दोस्तों। 15 से 21 जून का समय मकर राशि के लिए कैसा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, विशेष अभी जो नया चेंज हुआ है, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि चेंज की थी। आपके षष्ठ भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ गए। 7वें घर में कर्क राशि के बृहस्पति एक योग बनाते हैं, उसे कहते हैं हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। जब भी केंद्र में बृहस्पति स्वय राशि या उच्च राशि में होते हैं तो ये हंस योग बनता है। अभी आपके लिए बन रहा है व्यापार के घर में, तो विशेष तौर पर जो समय आपका आने वाला 1 साल है, ये व्यापार के नाम है। मतलब जो भी लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, विशेष लाभ उनको व्यापार में होगा और मेहनत का फल पूरा मिलेगा। मतलब अगर आप प्रयास करते हैं, कुछ भी व्यापार में एक्सपेंशन का प्रयास करते हो, नया काम शुरू करना है, व्यापार स्टार्ट करना है, या कोई कमीशन बेस्ड आपका कोई काम है, उन सभी काम के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल अभी देखने को मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11th हाउस पे है, आपके लग्न पे है और आपके 3rd हाउस पे है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, ये सबको पता है। और उच्च राशि के बृहस्पति का मतलब है कि बृहस्पति का विशेष पॉजिटिव फल। तो 11वें घर पे दृष्टि होने का सीधा सा अर्थ है कि सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होना। अभी आपके पास पैसा आएगा, कई साधन से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। लग्न पे दृष्टि होने का क्या अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य बढ़ने वाला है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। और तीसरे घर पे बृहस्पति की दृष्टि का अर्थ है कि मेहनत बढ़ना और अपने मेहनत का फल पूरा मिलना। अपने काम को लेकर अगर आप इस समय कोई प्रचार प्रसार कर सकते हो, क्योंकि तीसरा घर जो है टेक्नोलॉजी को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि अगर आपको व्यापार बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। नई वेबसाइट बनवाइए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए या कोई ऐप वगैरह का यूज़ कीजिए। किसी भी तरह से आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करो, ये बृहस्पति का कहना है और इसका पूरा बेनिफिट आपको अभी मिलेगा। दोस्तों, 4th भाव में मंगल का गोचर है, स्वय राशि का मंगल। देखिए, 4th भाव होता है जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माता, वाहन, इन सब चीज़ों का। और मंगल जो है ये प्रॉपर्टी के नैसर्गिक कारक हैं, रियल एस्टेट के। तो कहने का मतलब, अगर आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो कि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाए, प्रॉपर्टी परचेज कर लूँ, फ्लैट ले लूँ, या इससे जुड़ा कोई भी काम हो जाए, और अभी तक किसी कारण से योग नहीं बन रहा था, कठिनाई आ रही थी, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। मतलब अभी किस्मत आपका साथ देगी और इन सब मामलों में आपको पॉजिटिव फल देखने को मिलेगा। अगर घर खरीदना या जमीन खरीदे, इससे अच्छा टाइम आपका नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो बृहस्पति उच्च राशि में, ऊपर से मंगल का फुल सपोर्ट, तो सभी चीज़ें आपके लिए ठीक है। हाँ, कुछ मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। कैसे? एक तो 8वें घर में जो केतु आपको चल रहे हैं, 8th हाउस के केतु का काम होता है जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, परेशानियां देना, अटक अटक के रुक रुक के काम होना, और जंगली जानवरों से, सींग वाले जानवरों से, किसी जहर युक्त वस्तु से, इन सबसे नुकसान होना। तो ऐसी सभी चीज़ों से आपको सेफ्टी बरतनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों में चलते वक्त या व्हीकल चलाते समय, घर से निकलते हो तो 3 बार कम से कम नारायण नारायण मंत्र का 3 बार उच्चारण करके फिर आप निकला करो, अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि केतु अभी नवंबर तक खराब चलेंगे आपको। ये काम में बाधा डालेंगे, ये स्वास्थ्य कष्ट दे सकते हैं और व्हीकल से नुकसान दे सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है कि प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। केतु के देवता हैं भगवान गणपति, गणेश जी की पूजा पाठ से केतु के पॉजिटिव फल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी शनिदेव की जो दृष्टि है, क्योंकि शनि आपके तीसरे घर में मेहनती तो बनाते हैं आपको, लेकिन शनि की दृष्टि भी भाग्य स्थान पे है। ये देखिए, 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि 12th हाउस पे है। तो खर्च पे अंकुश रखना, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, तो मेहनत थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा पहले से ही लेके चलना। पेट की बीमारियों का, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पेट पे भी है, और पाँव की चोट का, इनका ध्यान आपको स्पेशली रखना है। इस आने वाले वीक की अगर हम बात करें तो आने वाले सप्ताह में देखो, 17 और 18 ये 2 दिन तो हैं आपके लिए बेस्ट, ये सबसे अच्छे दिन हैं। और 19, 20 और 21 ये 2 दिन सबसे खराब हैं। इन 3 दिनों में
कोई भी काम करते हो तो बहुत सोच समझ के तरीके से उस काम को करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। क्यों? अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। 8वें घर के चंद्रमा सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं, मानसिक अस्थिरता देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करके जाइए। जय श्री राम।